हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संख्या पद्धति का पार्ट 4 पढ़ाऊंगा, जिसमें शांत या अशांत भिन्न की पहचान बताऊंगा कि कौन सी भिन्न शांत भिन्न होगी और कौन सी भिन्न अशांत भिन्न होगी। तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि शांत या अशांत भिन्न पहचानिए, शांत या अशांत भिन्न पहचानिए। तो यहाँ पर ये भिन्नें दी गई हैं 1/16, 1/12, 1/64, 1/14, 1/30। तो भिन्नों को पहचानने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट तरीका है और एक जो पहले प्रचलित तरीका था कि हर को अंश में भाग देकर, हर से अंश में भाग देकर हम पता लगा लेते थे कि कौन सी भिन्न शांत है और कौन सी भिन्न अशांत है। तो सबसे पहले भाग देकर हम पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सी भिन्न शांत है और कौन सी अशांत है। तो ये वाली भिन्न ले लेते हैं। तो इसके हर से इसके अंश में डिवाइड करते हैं 16 1। अब चूंकि 16 का डिवाइड इसमें 1 में जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं, पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ा देंगे। लेकिन अब भी नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 0। अब 16 का डिवाइड जब 100 में करेंगे तो 16 6 96, 16 6 96। कितना बच्चा हमारे पास 4। अब पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाएंगे, 16 दूनी 32। तो कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया। पॉइंट लगा 0, 16 पंजे 80। यानी कि हमने ये देखा कि जो हमारा भागफल आया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, पूरा कट गया है और यहाँ पर आके रुक गया है। तो जिस भिन्न का जो भागफल आएगा, हर से अंश को भाग देने पर जो भागफल आएगा वो सीमित आएगा, एक जगह जाके रुक जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो ऐसी भिन्न जो होती है वो हमारी शांत भिन्न होती है। तो ऐसी भिन्न कैसी होती है, ये शांत भिन्न, शांत भिन्न। तो पूरा कट जाता है, पूरा कट जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो जो भिन्न होती है वो कैसी भिन्न कहलाती है, वो शांत भिन्न होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तरीका है भाग देने वाला, ये अगर हम एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा जो है इस टाइप से भाग देने में निकल जाएगा। इसलिए हम एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन में एग्ज़ाम देने के लिए हम शॉर्टकट फार्मूला अपनाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस मेथड को काट देंगे, इससे हम नहीं करेंगे। शॉर्टकट मेथड क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर इसका ही हमें अगर पता करना है, जैसे 1/16 का ही हमें पता करना है कि ये शांत भिन्न है या अशांत भिन्न है, तो क्या करेंगे कि इस 16 के फैक्टर कर लेंगे। ये जो हर में संख्या दे रखी है, हर में संख्या के हर में संख्या के गुणनखंड करने पर, हर में संख्या के गुणनखंड करने पर, गुणनखंडों की हर की संख्या गुणनखंड करने पर यदि केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आता है, तब दी गई भिन्न शांत होगी। कैसी होगी, शांत होगी। और यदि इस हर के गुणनखंड में 2 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या, कोई सी भी संख्या अगर आती है, तब वो भिन्न जो है वो शांत नहीं होगी, तब वो भिन्न अशांत होगी। ठीक है।
शांत होगी। तथा यदि हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है तब वह भिन्न कैसी होगी? अशांत होगी। तब वह भिन्न अशांत होगी। बात आ गई समझ में? तो ये तरीका है, वो शॉर्टकट तरीका है कि हम इसके हर में जो दी गई संख्या है उसका फैक्टर करते हैं। हर में दी गई संख्या के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अब देखिए 16, जब 16 के फैक्टर करेंगे, 16 के फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर ये 16 के फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि इसके फैक्टर में केवल 2 आ रहा है। इसके फैक्टर में केवल 2 आ रहा है। जब इसके फैक्टर में केवल 2 आ रहा है और कोई संख्या नहीं आ रही है, तो हमारी शर्त क्या थी? या तो केवल 2 आए, या केवल 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके अलावा कोई भी संख्या अगर इस फैक्टर में आएगी तो वो भिन्न अशांत होगी। अगर केवल 2 आ रहा है, या केवल 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो वो भिन्न शांत भिन्न होगी। तो यहाँ पर जब 2 आ रहा है और कोई संख्या नहीं आ रही है, तो ये भिन्न कैसी भिन्न होगी? ये शांत भिन्न होगी। शांत भिन्न होगी। आगे समझ। अब देख लेते हैं हम 1/12 को। 12 के देख लेते हैं, 12 के टुकड़े करके देख लेते हैं। जब 12 के टुकड़े करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12। जब 12 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो 2 दूनी 4, 3 12। अब यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 2 के अलावा 3 भी आ रहा है। मैंने क्या बताया था कि या तो 2 आए, या 5 आए, या केवल 2 5 आए। इनके अलावा कोई भी संख्या अगर आती है तो वो भिन्न अशांत होगी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 के साथ साथ 3 आ रहा है। इसका मतलब ये भिन्न कैसी होगी? अशांत होगी। तब ये भिन्न कैसी होगी? अशांत होगी। अब इसको देख लेते हैं 64 को। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी कि 64 के फैक्टर में केवल 2 ही आ रहा है। इसका मतलब ये कैसी भिन्न होगी? शांत भिन्न। ठीक है। अब ये 14 को देख लेते हैं, 14 के फैक्टर, ये वाली भिन्न देख लेते हैं। इसके हर के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 7। अब देखिए इसमें 2 के अलावा कोई और संख्या, 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ रही है, 2 के अलावा कोई और भी संख्या आ रही है, तो इसका मतलब ये कैसी भिन्न होगी? ये अशांत भिन्न होगी। अशांत भिन्न। तो ये वाली शांत आ गई, ये अशांत आ गई, ये भी अशांत आ गई, ये अशांत आ गई। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं 30 के। इसको देख लेते हैं, इस वाली को। तो 30 के 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। देखिए अब इस 30 के फैक्टर में 2 भी है, 5 भी है, लेकिन केवल 2 और 5 होता तब यह भिन्न शांत भिन्न होती। लेकिन 2 और 5 के साथ साथ कोई और भी संख्या 3 भी है, इसलिए यह भिन्न भी अशांत होगी। ये भिन्न भी कैसी होगी? अशांत होगी। तो ये अशांत भिन्न हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आ गया होगा आपको समझ में कि शांत भिन्न और अशांत भिन्न को कैसे छांटेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे इनमें से कौन सी शांत भिन्न है और कौन सी अशांत भिन्न है। अशांत भिन्न को हम आवर्ती दशमलव भिन्न भी कहते हैं। अशांत भिन्न को आवर्ती दशमलव भिन्न भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके आगे और किस टाइप के सवाल शांत भिन्न और अशांत भिन्न के होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब इन सवालों को देखते हैं कि इनको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी शांत भिन्न है और कौन सी अशांत भिन्न है।
तो शांत भिन्न की जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि अगर कोई कटने वाली संख्या दी है, कटने वाली संख्या दी है, जैसे अगर 96/60 है तो ये कट के छोटी हो सकती है, इसको सरल किया जा सकता है। तो जब इसको सरल किया जा सकता है तो सबसे पहले हम सरल ही करेंगे। अगर हम डायरेक्ट इसके फैक्टर ऐसे ही कर लेंगे तो इसका आंसर गलत आएगा और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर कटने वाली संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसे पहले काट कर इसको सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद जो संख्या भिन्न प्राप्त होगी उसके हर के फैक्टर करेंगे। तो इसको जैसे 96/60 ले लेते हैं। अब इसको काट लेते हैं, किससे कटेगा ये 16 6 96, 6 कम 6 से कट जाएगा, 6 6 36, 6 धाम 60, 2 8 16, 2 5 10, यानी कितना आ गया 8/5 आ गया। जब हम इसको काट के सरल करके छोटा कर लेते हैं फिर इसके हर में जो संख्या आएगी उसके फैक्टर हम करेंगे। तो इसके 5 आ गया तो 5 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 के फैक्टर 1 गुणा 5 हुआ, 5 के फैक्टर 1 गुणा 5 हुआ, यानी कि 5 ही हुआ केवल। जब 5 ही हुआ तो इसका मतलब ये है ये शांत भिन्न है। जब फैक्टर में 2 है या 5 है या दोनों हैं तो वो भिन्न जो होती है वो शांत भिन्न होती है। तो यहाँ इसके फैक्टर में केवल 5 ही है तो इसका मतलब है ये कैसी भिन्न हो गई, ये शांत भिन्न हो गई। ये कैसी भिन्न हो गई, ये शांत भिन्न हो गई। अब 12/45 को देख लेते हैं। किसको 12 अब इसको देख लेते हैं, इसको देख लिया। अब इसको 12/45। अब देखो 12/45 भी क्या है, ये भी कट रही है। तो पहले इसको काट के छोटा कर लेंगे, सरल कर लेंगे, तब इसके फैक्टर करेंगे। तो 3 चौक 12, 3 15 45, तो ये हो गया हमारा 4/15। अब क्या करेंगे, 4/15 जो आया है इसमें हर 15 है, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर में किए 15 के, कितना आया 3 5 15। अब इसमें देख रहे हैं कि 5 तो आ रहा है लेकिन 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए फैक्टर में। तो यहाँ 5 तो आ रहा है लेकिन 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, कोई और संख्या भी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो भिन्न है वो कैसी है, अशांत भिन्न है, अशांत भिन्न है। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 3/60। किसको देख लेते हैं 3/60 को। तो सबसे पहले से काट के सरल कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 20 60, तो आ गया 1/20। अब 1/20 आ गया, इसके 20 के फैक्टर कर लेंगे। देखते हैं कितना आता है, 2 दूनी 4 5 20। देखिए इसके फैक्टर में 2 और 5 है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1/20 जो आई है कट के वो शांत भिन्न है। इसका मतलब ये वाली जो भिन्न है वो कैसी भिन्न है, शांत भिन्न है। अब इसको देख लेते हैं कि ये शांत है या अशांत है। 48/15 को, तो ये 48 हो गया, ये 15। क्या ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 5 18, 3 5 15, कितना आ गया 16/5। अब 16/5 आ गया है तो 5 के फैक्टर तो वही हो जाएंगे, 5 ही रहेंगे, 5 एकम 5। तो इसका मतलब 5 आ रहा है, 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ रही है। इसका मतलब ये कैसी भिन्न होगी, ये शांत भिन्न होगी। तो इसका मतलब ये वाली भिन्न भी कैसी भिन्न है, शांत भिन्न है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई संख्या अगर बिना कटने वाली होगी, जैसे अगर 3/20 दे दें तो ये कटने वाली तो है नहीं, तो इसके तो डायरेक्ट हम इसके हर के फैक्टर कर लेंगे और देख लेंगे कि भिन्न शांत है या अशांत है। लेकिन अगर कोई संख्या कटने वाली, कोई संख्या कट रही होगी तो सबसे पहले उसको हम काटेंगे, फिर उसके हर के फैक्टर करेंगे, तब पता करेंगे कि ये भिन्न शांत है या अशांत है। अगर हर के फैक्टर में 2 आए, 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, इसके अलावा कोई भी संख्या ना आए, तब वो भिन्न शांत होगी। अगर इनके अलावा कोई दूसरी संख्या आ रही है साथ में तो वो
भिन्न शांत नहीं होगी, वो भिन्न अशांत होगी। ठीक है बेटा, अब मैं इसके और सवाल आगे बताता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का भी करवाता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछ ले 0.85, उस पर रैकरिंग लगा दी है, एक बार का चिन्ह लगा दिया है। क्या का चिन्ह लगा दिया है? बार का चिन्ह लगाया है, और इसका प्रसार पूछा है, का प्रसार होगा। अब प्रसार के लिए अगर हम ऑप्शन दे दें यहाँ पर, तो 85/100, 85/999, 85/10 और 85/99। तो इस टाइप का सवाल भी आता है कि पॉइंट इस टाइप की संख्या दे देंगे और पूछ लेंगे, या आवर्ती दशमलव भिन्न दे दी और पूछ लिया कि इसका प्रसार क्या होगा, यानी कि इसको खोलने पर क्या आएगा, बार को हटाने पर कैसी संख्या आएगी, कैसी भिन्न आएगी, कैसी भिन्न आएगी। तो हमने देखा कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसको देखेंगे कैसे करेंगे। तो देखो, जब इस टाइप की आवर्ती दशमलव भिन्न को भिन्न के रूप में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं कि जैसे 0.85 पर 2 पे पॉइंट के बाद वाली संख्या में क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर कितने पे है? दोनों अंकों पर है बार। जब इस बार को हटाएंगे तो ये पूरी संख्या ऐसे ही लिख देंगे, और जब बार का चिन्ह बार 2 अंक पे है तो इसके नीचे 299 ले आएंगे। जैसे हम किसी संख्या में अगर 0.25 है, जब हम पॉइंट हटाते हैं तो कितने जीरो लाते हैं? जब पॉइंट हटाते हैं तो कितने जीरो लाते हैं? 2 जीरो लाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लाएंगे। तो यहाँ पर बार को जब हटाएंगे तो बार जितनी संख्या पर होगा उतने 9 नीचे लाएंगे। जैसे यहाँ पॉइंट को हटाने पर जितनी संख्या होती है उतने जीरो नीचे लाते हैं, तो यहाँ पर बार को हटाने पर जितनी संख्या पर बार होगा हम उतने 9 लाएंगे। यहाँ 2 संख्याओं पर बार है, दोनों पर बार है, तो हम 2 9 ले आएंगे। इसका मतलब हमारा यह है कि 85/99 हमारा आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 85/99 हमारा आंसर होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अगर पूछ ले 0.255 और बार केवल इस पर है। किस पर है? केवल 5 पर। अब की बार दोनों संख्याओं पर नहीं है, तब इसका मान कितना होगा? का मान होगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको क्या करने का तरीका क्या है? हम इस पूरी संख्या को लेंगे, 25 को, पूरी संख्या है, पूरी संख्या 25 को लेकर जिस संख्या पर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है, बार किस पर है? केवल 5 पे है। जिस संख्या पर बार नहीं है उसमें से पूरी संख्या में से वो संख्या घटा देंगे जिस पे बार नहीं है, और अपॉन करके, बटा करके जिस संख्या पर बार है, कितनी संख्या पर बार है? एक ही संख्या पर बार है, तो 1 9 ले लेंगे, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे। तो एक संख्या पे बार नहीं, 1 पे है तो 1 9 लगा दिया, इस पे बार नहीं है तो 1 0 लगा दिया। तो 25 में से 2 गया, 23/90 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक सवाल इस तरीके का भी ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर 0.0123 और इसको हमने बार इस पर लगा दिया 3 पर। अब इसको कैसे करेंगे? तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। पूरी संख्या लेंगे और उसमें से कितना घटा देंगे? इसको भी ऐसे करेंगे। पूरी संख्या कितनी है? 123। 123 में से कितना घटाएंगे? जितने पे बार नहीं है। तो बार कितने पे नहीं है? 1 2, ये 0 को छोड़ देंगे, इसे नहीं लेंगे। तो 123 माइनस 12 बटे, अब
जितने पे बार होगा उतने 9 लेंगे। एक ही संख्या पे बार है तो 1 9 ले लिया। और 0 कितने लेंगे, 0 कितने लेंगे, जितने पे बार नहीं है। तो इस पे भी बार नहीं है, इस पे भी बार नहीं है, इस पे भी बार नहीं है। देखो 0 लेते समय उतने 0 को गिनेंगे, क्योंकि घट तो नहीं सकता 123 में से। 123 में से हम 12 ही तो घटाएंगे, ऐसा थोड़ा करेंगे इसको यहाँ पर 0 लिख देंगे। 0 12 थोड़ा घटाएंगे, 0 12 भी तो 12 ही होता है। लेकिन नीचे लिखने के लिए हम इसको गिनेंगे। तो इस पे भी बार नहीं है, इस पे भी बार नहीं है, इस पे भी बार नहीं है, इसका मतलब 3 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे, 3 0 आएंगे। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 123 में से 12 घटा दो, 3 में से 2 गया 1 और 12 में से 1 गया 11 बटे 9000 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके कुछ और सवाल देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल क्वेश्चन ये ले लेते हैं। जैसे सवाल में रखा है 5.678 और ये 2 पे बार लगा। तो इसका प्रसार कैसे करेंगे। अब अभी तक तो पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं दी थी, ये पॉइंट के बाद जो संख्या दी जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक बोलते हैं। अगर हमको पूर्णांक दिया होता है तब हम इसको कैसे हल करेंगे। मुझे पूर्णांक दिया होगा, पॉइंट के बाद की भी कोई संख्या दी होगी, तो इसको हल करने के 2-3 तरीके हैं। तो पहले ये इस तरीके से हम हल कर लेंगे कि इस पूरी संख्या को ले लेंगे 5 6 7 8 पूरी संख्या लेकर इसमें से माइनस कर देंगे कितनी, जितने पे बार नहीं है। कितने पे बार नहीं है, इतने पे बार नहीं है, तो ये 56 बटे। अब जब हम ऊपर क्रिया करेंगे तब तो पूरी संख्या पर क्रिया करेंगे, लेकिन जब नीचे क्रिया करेंगे, हर में क्रिया करेंगे, तो केवल पॉइंट के बाद की वाली संख्या पर, पॉइंट के इधर वाली संख्या पर ही क्रिया करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे। तो पॉइंट के बाद देखिए बार कितने पे है, 2 पे, तो 2 9 आ गया। और कितने पे नहीं है बार, 6, तो 1 अंक पे बार नहीं है, तो 1 0 हो गया। अब इसको घटा देंगे, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और यह आ गया 56 बटे 990। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है, इस तरीके से कर लेंगे। दूसरा है, अगर कभी कभी हमें इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको हम, जैसे 5.678 2 पे बार है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 फिर 5 ऐसे भिन्न लिखते नहीं है, 7 सही 1/8 सही में भिन्न लिखी जाती है, मिश्र भिन्न जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 5 लिख दिया, 5 को अलग कर लिया, 5 को जब अलग कर लिया तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये। अब ये क्रिया केवल इतने पे ही करेंगे, यानी कि पूरी संख्या 6 7 8 में से क्या घटाएंगे, जितने पे बार नहीं है, 6 पे नहीं है 6 घटा देंगे, बटे कितने पे बार है 2 9 नीचे ले लेंगे, कितने पे बार नहीं है 1 पे नहीं है, तो 1 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 5 सही, 8 में से 6 गया 2, तो 6 7 2 अपॉन 990, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से भी पूरी संख्या को लेकर भी कर सकते हैं, या पूरी संख्या को ना लेकर इस पूर्णांक को इधर लेकर केवल इसमें भी क्रिया कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 1-2 सवाल और कर लेते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 0.3 बार प्लस 0.4 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.7 बार। तो सिंपल है, अगर इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इस पे एक ही संख्या है, यहाँ पर 1 पे बार है, तो ये 3/9 लिख सकते हैं इसको, ये 4/9 लिख सकते हैं, ये 6/9 लिख सकते हैं और ये 7/9 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ लेंगे, भिन्न में हर सबके समान है, तो ऊपर जोड़ लेंगे, 3 4 7 से 13 और 7 यानी कि 20/9 आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी इस तरीके से भी सवाल दे देंगे, जिनको हम हल इस तरीके से कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि बार को हटा के भिन्न में कैसे बदलेंगे, वो मैंने बताया है कि किस तरीके से हम बदल सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं।
जैसे क्वेश्चन है 6.529 और ये बार, इसको भिन्न में बदलेंगे। कैसे? एक तो पूरी संख्या लिखकर कि 6529, इस पूरी संख्या को लेके कितना माइनस करेंगे? जितने पे बार नहीं है। कितने पे बार नहीं है? 6 5 पे, तो 6 5 कर देंगे बटे। अब नीचे वाली जो क्रिया होती है वो केवल पॉइंट के बाद की संख्याओं पर करेंगे। तो पॉइंट के बाद क्या है? 29 दो संख्याओं पर बार है तो 2 9 ले लेंगे। कितने पे बार नहीं है? 1 पे बार नहीं है तो 1 0 ले लेंगे। जितने पे बार होगा उतने 9 लेंगे, जितने पे बार नहीं होगा उतने 0 लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 990। अब इसमें से घटा लेंगे। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 12, में से 6 गया 6, 4 का 4, 6 का 64, 64 बटे 990 आंसर आ जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का ये पार्ट 4 यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इसके बाद नंबर सिस्टम का पार्ट 5 आगे मैं पढ़ाऊँगा, उसका वीडियो बनाऊँगा, उसको लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक आप इन सवालों की खूब अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसके ऊपर और वीडियो बना दूँगा और अच्छी तरह से समझा दूँगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।